अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहज़ाद और ये मेरा यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ जी भी है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों आज 2 नवंबर है और एक सुहानी सुबह है और आज हम अपने खेतों में आए हुए हैं। यहाँ पर हमने फसल डालनी है, नई फसल शफ्तल की फसल डालनी है जो कि माल मवेशियों का बहुत ही पसंदीदा खुराक है। लिहाजा हम आज आपको दिखाएंगे कि फसल कैसे शफ्तल की फसल कैसे डाली जाती है और किस तरह डाली जाती है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लिहाजा आप हमारे साथ रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो दोस्तों ये हमारा खेत है जहाँ पर हम शफ्तल डालने जा रहे हैं। इस खेत को हमने शफ्तल के लिए तैयार किया हुआ है। तैयार करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसको पानी देकर इसको गीला किया जाता है ताकि ये सब शफ्तल के लिए मुनासिब हो। लिहाजा हमने कल शाम को इधर पानी दिया, इसके क्यारियाँ बनाई, क्यारियाँ बनाने के बाद इसको पानी दिया। अभी ये शफ्तल डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब हमने यहाँ पर शफ्तल के बीज भी लाए हैं और वहीं औजार भी लाए हैं। यहाँ पर ये है शफ्तल के बीज और इस बीज में हमने थोड़ा सा जौ भी मिलाया हुआ है क्योंकि जौ की फसल भी इसके साथ जल्दी उगती है, क्योंकि मौसम बहार में जौ जल्दी उगती है। जौ को खिलाने के बाद ही जौ को हम खिलाते हुए तब ये शफ्तल बड़ी हो जाएगी, वरना थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये है शफ्तल के बीज और ये हमने यहाँ पर लाया है। अब हम इसको इन औजारों की मदद से हम इनको इसमें बीज डालेंगे और इनको हम गोड़ी करेंगे। गोड़ी करने के बाद हम जब प्लेन करेंगे तो इसके बाद इस पर एक दो दिन के बाद इस पर पानी डाला जाएगा और पानी इस खेत को पानी डालेंगे। फिर इसके बाद इसका पानी जब ये मांगेगा पानी देते जाएंगे। और ये शफ्तल का फसल मौसम बहार में मार्च अप्रैल के महीने में ये गाय माल मवेशियों के लिए तैयार हो जाएगी, तो तब भी हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम ये बीज डाल रहे हैं शफ्तल का। ihn sieht. Mhm. तो मंत्रा ये बड़ा सख्त काम है, हार्ड वर्क करना पड़ता है इसके लिए, लेकिन ये हार्ड वर्क करना सेहत के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी भी है।
लिहाजा मुझे ये सारा इसको इस तरह पूरा करना पड़ेगा। इस पूरे को हमने इस तरह गोड़ी करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम बनेगा। यहाँ पर मेरी नवासियाँ भी मेरे साथ शामिल हो रही हैं। ये भी जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे आ जाती हैं और मेरे हाथ बटाती हैं। ये मेरी मनु है। मनु तो आप सब लोग जानते होंगे। ये तो ये जिमू है, ये मनु है, जिमल इसका नाम है, इसका नाम मेरप है। तो ये मेरप है और ये जिमल है। तो हम इसको मनु और जिमू कहते हैं। तो मनु और जिमू भी इधर आए हुई है। तो साइड बनाना के तो थे वीडियो ये शाबाश, ये शाबाश, ये शाबाश। हम भी हुए दा दा बड़ा सख्त काम है ये। हमारा गांव पहले हमारा चैनल, ये हमारा प्यारा सा गांव, बहुत खूबसूरत, बाहर के आमद आमद है। दरख्तों के पत्ते जर्द पड़ने शुरू हो गए हैं। तो दरख्तों के अंदर भी एक बहुत सी खूबसूरती आई हुई है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, हल्के हल्के बादल हैं और धूप भी निकला हुआ है, धूप भी है। पत्ते भी आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं, हल्की हवा चल रही है और ये जर्द पत्ते गिर रहे हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम है। येलो पत्ते तो ini memang foto-foto gimana? Mas gitu, kamu destruksi. तो बहुत थकावट हो रही है, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। चलो रेस्ट के साथ साथ हम आपको अपने खेत के इर्द गिर्द पानी का निज़ाम भी आपको दिखाते हैं। तो मेरे साथ चलिए। देखो ये भी हमारी आबादी है, हमारी ज़मीन है। तो यहाँ पर हमने माल मोशी भी बांधा हुआ है। तो ये है और ये हमारा पानी का निज़ाम है। यहाँ पर कूल है जो कि नाले से, इधर गुलमती नाले से पानी आता है और इसी कूल के ज़रिए से हम अपने ज़मीनों को सैराब करते हैं। तो ये नाली बनी हुई है, लेकिन इस वक्त ये बुरी हालत में है क्योंकि पतझड़ का मौसम होने की वजह से पत्ते गिरते हैं और बहुत सारे पत्ते नाली के अंदर और स्कूल के अंदर गिरे हुए हैं। तो इसी से यहाँ से हम अपने खेत को पानी देते हैं। और ये जहाँ पर हम शक्कर की फसल डालते हैं वो खेत जो कि मेरे सामने है, तो ये हमारा खेत है जहाँ पर हम अभी आपको दिखाया हमने शक्कर गोड़ी करना शुरू कर दिया है। और ये जो है ये पानी का रास्ता है, उसके लिए यहाँ से हम इस खेत को पानी देते हैं। तो ये कूल इधर से जाता है, जाकर तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर आगे इसका सोर्स है।
गुलमुती का नाला है, बड़ा नाला है, वहाँ से ये पानी आता है और इस पूरे इलाके को ये इसी पानी से सैराब हो जाता है। और ऊपर का जो ज़मीनें हैं, सफ़ीदे हैं और दरख्तें हैं, इनके लिए एक और ऊपर से कोल है, वो भी उसी नाले से आता है। और ये ऊपर की ज़मीन जो है वो उसी कोल से, जो कि ऊपर साइड में है, उसी से ये सैराब हो जाता है। तो बहुत सारे सफ़ीदे लोगों ने लगाए हैं। अभी अनकरीब इधर से एक रोड भी मंजूर हुआ है 16 फुट का, और अगली वीडियो हम अब दिखाएंगे तो यहाँ से खुला रोड भी आपको नज़र आएगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पानी की कुएं निकालूँ, तो ताकि मैं आराम से इस अपने ज़मीनों को, आगे सारी हमारी ज़मीनें हैं, उनको पानी दे सकूँ। तो कोई माहिर आने वाला था, वो बताएगा कि कितने गहराई में यहाँ पे पानी है। तो जब वो आएगा तो भी हम आपको दिखाएंगे। ये अखरोट का दरख्त है हमारा, तो इसके अंदर बहुत से अखरोट लगे हुए थे, अभी हमने इनको उतारा है, तो अभी ये खाली है। तो ये है मेरे दोस्तों, और ये जो सामने का जो दरख्त है, ये शहतूत का दरख्त था, ये बूढ़ा हो चुका था, इसको हमने काटा है। काटने के बाद इसके साथ जो था, ये जो दरख्त है, ये अंगूर का दरख्त है, और ये अंगूर का दरख्त भी ये नीचे आया हुआ है। अभी इसको हमने ऊपर किसी दरख्त के ऊपर इधर भी डालना है, और इसी दरख्त के ऊपर भी इसको डालना है, क्योंकि ये अभी इस वक्त नीचे पड़ा हुआ है। इसको हमें उठाएंगे। ये अंगूर का दरख्त है, अंगूर की बेल है, और ये बहुत ही अच्छे अंगूर है। अभी हम इसको ऊपर उठाएंगे। तो ये है, और ये भी तूत का बहुत बड़ा दरख्त था, इसको भी हमने आधा काटा है, आधा हमने सर्दियों की लकड़ियों के लिए काटना है। अभी हमने सर्दियों में हमें जलाने के लिए, यहाँ पर सख्त सर्दियाँ होती हैं, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, और लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दरख्त इसी को ऊपर से हमने काटेंगे, ताकि मौसम बहार में इसकी नई शाखें निकलें, और ये दरख्त नई तवानाई के साथ नई जवानी में दाखिल हो जाए। और इसके ऊपर जो बोसा लगा है, ये मकई का बोसा है, इसको मकई उठाकर इसको बोसे को ऊपर इधर डाला हुआ है, ताकि सर्दियों में माल मवेशियों को खाने का वो हो सके, खाने के लिए इस्तेमाल कर सके। कि यहाँ पे हवा का गुज़र हो जाता है, तो ऊपर से अगर बारिश भी हो जाए तो ये नहीं सड़ते, ताकि इसमें हवा अक्सर गुजर जाता है, तो ये सड़ नहीं जाते हैं। तो ये है। अरे ये तो दोस्तों, अभी हमने शफ्तल डालकर इस खेत में फारिग हो चुके हैं काम से। देखो पहले की पोजीशन क्या थी, अब हमने इस सारे खेत को गोड़ी किया, और इसके ज़मीन को नरम किया, हमवार किया, और इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन हमें 2 घंटे लगे। बहुत थकान महसूस हो रही है, लेकिन काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा गांव का नेचर है, और हम सब गांव वाले इसी तरह काम करते हैं। ये हमारा गांव है, और ये हमारा रूटीन होता है। तो दोस्तों, ये आज का व्लॉग हमने आपके लिए बनाए। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा।